हम अक्सर ही कहते हैं ना कि शब्दों को संभाल कर बोलो, किसी को बुरा ना लगे, बट वी रिएक्ट इन अ जिफी। हम ट्विटर पर ट्वीट कर रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं, हैशटैग मैन इन अ वुमेन्स रिंग, हैशटैग ईमान खलीफ इज अ मैन, वाइल वी आर नॉट वेरी श्योर कि वो मेल है कि फीमेल है कि एलजीबीटी कम्युनिटी की किसी कैटेगरी से, वी आर नॉट श्योर। हमने कुछ ब्लू टिक्स पर बिलीव कर लिया जो उन्होंने लिखा, हमने कुछ हाफ कुक ट्रुथ पढ़ लिया एंड वी आर बिलीविंग इट। लेट्स पुल आवरसेल्व्स टुगेदर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये मामला क्या है, उनका जेंडर एक्चुअल में क्या है, और ये जेंडर एलिजिबिलिटी टेस्ट स्पोर्ट्स में होता क्या है। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने कब ये टेस्ट किया, ये जो टेस्ट किया था वो वही टेस्ट था जो होता है। लेट्स अंडरस्टैंड ऑल दिस, उसके बाद आप डिसाइड करिए कि आपको रिएक्ट करना है या रिस्पॉन्ड। अब ये मुद्दा शुरू होता है विमेंस वेल्टरवेट 66 किलो कैटेगरी के राउंड ऑफ 16 से, जब आमने सामने होती हैं अल्जीरिया के खिलाड़ी ईमान खलीफ और इटालियन खिलाड़ी एंजेला करीनी। करीनी ने 46 सेकंड्स में ये बाउट हार जाती हैं और उसके बाद खलीफ जो है वो ट्रेंड हो जाती है, ट्वीट होता है, ट्रोल होती हैं कि ये मैन है, इतने सारे पंचेस के कैसे करीनी बर्दाश्त कर सकती थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्यों? क्योंकि पिछले साल 2023 के वर्ल्ड चैंपियनशिप में इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने गोल्ड मेडल मैच के बीच में ही, मतलब वो अपना मुकाबला खेलने के कुछ घंटे पहले ही ईमान खलीफ को डिस्क्वालीफाई कर दिया था, ये कह के कि उन्होंने जेंडर एलिजिबिलिटी टेस्ट को फेल कर लिया है। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने उनसे पूछा कि ये जो आपने टेस्ट किया था, इसको किस तरह से किया था, प्रोसेस क्या था और ये कौन सा टेस्ट था। तो जिस पर आईबीए ने कहा कि हम इसे कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हैं, तो एक अनस्पेसिफाइड टेस्ट के तहत आईबीए ने खलीफ को डिस्क्वालीफाई कर दिया। अब चूंकि इस टेस्ट पर ही आईओसी ने सवाल उठा दिए थे, तो इसके रिजल्ट को उतनी तरजीह आईओसी ने नहीं दी थी, और इन सब के बीच आईबीए को 2019 में फाइनेंस और गवर्नेंस इश्यूज के चलते निलंबित भी कर दिया था। तो ये तो कहानी हो गई उस टेस्ट की जिस टेस्ट के तहत पर आईबीए कह रहा है कि हमने डिस्क्वालीफाई किया, जिस टेस्ट पर आईओसी ने ही सवाल उठा दिए। अब बात है कि क्या ये टेस्ट होते हैं? बिल्कुल होते हैं, लेकिन जो आईबीए ने टेस्ट किया था वो अनस्पेसिफाइड टेस्ट है, तो हम उस पर कुछ कह नहीं सकते। स्पोर्ट्स में ये टेस्ट जरूर होते हैं, उस पर हम आएंगे, लेकिन पहले हम बात करें जेंडर की। आप अल्जीरियन फुटबॉल कम्युनिटी के इस ट्विटर हैंडल पर जाइए जहां पर उनके पिता ने डॉक्यूमेंट्स दिखाते हुए कहा है कि उनकी बेटी फीमेल ही बर्थ हुई थी, उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट है, सारे प्रूफ्स है। उन्होंने कहा एज एंड व्हेन इट विल बी रिक्वायर्ड मैं उसको प्रोड्यूस करूंगा। आईओसी ने खुद उनको एज अ फीमेल ही आइडेंटिफाई किया है और वो 8 साल से प्रोफेशनल बॉक्सिंग खेल रही हैं। अल्जीरिया के एक छोटे से गांव में पैदा हुई ईमान खलीफ पहले सॉकर थी, यानी कि फुटबॉल प्लेयर थी, और उसके बाद वो बॉक्सिंग में घुसी। हालांकि उनके पिता का ये कहना है कि वो क्योंकि लड़की थी इस वजह से वो कभी नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी बॉक्सिंग में जाए, बट ईमान खलीफ ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर इस प्रोफेशन को अपनाया। अब आपको अगर ये जानना है कि ये जेंडर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता क्यों है स्पोर्ट्स में, तो मैं आपको बता दूं, कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो कि ना ट्रांसजेंडर है, ना एलजीबीटी कम्युनिटी को बिलोंग करती हैं, लेकिन फिर भी उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल्स फीमेल एथलीट्स के मुकाबले ज्यादा होता है, और इन विमेन को कहते हैं डीएसडी कैटेगरीज की विमेन। डीएसडी कैटेगरी क्या होती है? ये एक ऐसी रेयर कंडीशन है जिसके अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल ज्यादा होते हैं। इसको कहते हैं डिफरेंसेस ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट। ये कई टाइप के होते हैं, जिसमें से एक मोस्ट कॉमन टाइप है, वो है स्वायर सिंड्रोम, जिसके अंदर महिला के अंदर XY क्रोमोसोम पाया जाता है। और अगर आपने स्कूल में बायोलॉजी ली होगी तो आपको ये जरूर पता होगा कि देखो, मेल और फीमेल में दोनों में 46 क्रोमोसोम सेम होते हैं, लेकिन अगर आपको सेक्स डिटर्मिनेशन करना है तो यही पता करते हैं, अगर XX होता है क्रोमोसोम तो फिर कहते हैं कि ये फीमेल है, और अगर XY होता है तो हम कहते हैं कि ये मेल है। लेकिन स्वायर सिंड्रोम में अगर महिला के अंदर XY क्रोमोसोम पाया जाता है तो भी उसका सेक्स ऑर्गन फीमेल ही रहता है, लेकिन उनके पास ओवरीज नहीं होती हैं, उनकी प्यूबर्टी लेट होती है, या फिर उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हाई रहते हैं, और अगर हाई रहते भी हैं तो वो इनएक्टिव रहते हैं। और आईबीए का ये कहना है कि ईमान खलीफ और जो दूसरी बॉक्सर है उनके अंदर ये सिंड्रोम पाया गया है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को आईबीए के टेस्ट के प्रोसेस पर ही सवाल है, इस वजह से इस रिजल्ट पर भी अभी तक कोई एक सही कंसेंसस नहीं बन पाया है। खैर, अब आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल के लिए ईमान खलीफ जो हैं वो अपनी अल्जीरिया का झंडा गाड़ते हुए सेमीफाइनल तक पहुंच चुकी हैं, ब्रॉन्ज मेडल की कंटेंडर भी बन गई हैं। लेकिन ये बात तो तय है कि वो बाय बर्थ फीमेल है, ना कि ट्रांसजेंडर या किसी एलजीबीटी कम्युनिटी की कैटेगरी की।